नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, सावन के महीने का दूसरा सोमवार चल रहा है। दोस्तों, एक बात बताना चाहती हूँ कि सावन के महीने का जो लोग व्रत लेते हैं तो उनको पूरे महीने प्याज और लहसुन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि यह शिव के लिए अर्पित महीना रहता है, देवों के देव महादेव के लिए। और यह पवित्र महीना है। माना जाता है, ये प्रथा भी है कि माता पार्वती ने शिव को पाने के लिए सोमवार सावन के महीने व्रत लिया था, और जो उनका व्रत था निर्जला व्रत था, और उनको शिव की प्राप्ति हुई। तो उस वक्त से अभी तक सावन के महीने का प्रिय पर्व माना जाता। महादेव का जो महीना है वो सावन का महीना है, और इस टाइम सभी देवी देवता जो देवों के देव महादेव रहते उनकी पूजा करते, तो पूजनीय और माता पार्वती का भी प्रिय महीना है। तो इसलिए इस महीने को पूरा समर्पित करना चाहिए महादेव को। सबसे पहले मतलब प्याज और लहसुन के बारे में ये कहा जाता है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि यह नॉनवेज में डाला जाता है इसलिए है, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं वैसे मिट्टी में है एक प्रकार की सब्जी है। लेकिन ये कहा जाता है, भागवत में ये कहा गया कि ये प्याज और लहसुन राक्षसों के मल से इसकी उत्पत्ति हुई है। जो राक्षस थे उसके उनके जो मल थे, तो उन्होंने इसकी उत्पत्ति की, इसलिए इस पर दुर्गंध आती है। और देवताओं को दुर्गंध पसंद है, देवताओं को खुशबू पसंद है, लेकिन ऐसी चीज़ों की दुर्गंध पसंद है। इसलिए जो भी जैसे हरिद्वार हो, पवित्र नगरी, वहाँ पे प्याज लहसुन खाना मना है, नहीं खाते वहाँ के लोग। तो ये मतलब बाकी ये भी माना जाता, अपनी अपनी सोच है, लेकिन नहीं खाना चाहिए कुछ महीने। अगर हम कुछ त्याग करेंगे तो ऊपर वाला भी देखेगा भाई ये हमारे लिए कुछ कर सकता है, तो ये दूसरों के लिए भी कुछ कर सके, कृपा तभी होती है ऊपर वाले की। लेकिन प्याज और लहसुन कहते हैं कि कभी कभी जैसे वो हमारे लिए है, बाकी ऊपर वाला प्रसन्न कब हो कब दे, ये तो हमारे अपने कार्य पे भी है, हम जैसा कर रहे अपनी बातें। लेकिन ये चीज़ें इन चीज़ों से नेगेटिव ही आती है। जैसे हम मांस मदिरा का पान कर ले, जो व्यक्ति दारू खाते हैं, दारू खाने के बाद एक शैतानी प्रवृत्ति आ जाती है उनमें, उनकी सोच में नेगेटिव असर पड़ता है, सोच नेगेटिव हो जाती है। क्योंकि नेगेटिव कभी कभी आप इस चीज़ को ज़रूर ध्यान देना कि नेगेटिव चीज़ें खाने से नेगेटिव, जैसे मीट मांस, किसी की हत्या करके उसको खाना, तो हमें उस वक्त नेगेटिव आ जाती, सोच नेगेटिव आ जाती, अलग अलग विचार आ जाते हैं, बहुत सारी गंदी चीज़ें हमारे मन में आ जाती। जैसे दारू पी, एक शराबी को दारू पिला दिया खूब, उसके बाद वो गाली देने लगता है, अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करने लगता है, जो शब्द उसने नहीं कहने थे उसकी, क्योंकि नेगेटिव आती है। तो नेगेटिव चीज़ें खाने से भी अब शरीर में अपवित्रता आती है, जिससे हम नेगेटिव। तो प्याज और लहसुन इस महीने थोड़ा परहेज करना, जिस दिन व्रत रहता है हमारा उस दिन हम प्याज लहसुन को नहीं खाते हैं, क्योंकि ना तो ये देवताओं को चढ़ाते, जैसे धार्मिक जो स्थल बने रहते हैं वहाँ पे प्याज लहसुन मांस मदिरा मीट ऐसी चीज़ें नहीं रहती, ऐसी चीज़ें लागू, इसलिए वहाँ पे मंदिर जाने में पॉजिटिव एनर्जी आती है। हम एकदम, हमारा दिमाग एकदम टेंशन फ्री आता, हमें ऐसा लगता है कि यही जीवन है, काश पूरी ज़िंदगी ऐसे बीत जाए तो अच्छा है। तो टेंशन फ्री होता है इंसान का दिमाग। क्यों होता है वहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी, मंदिर जो रहते हैं वहाँ पे पॉजिटिव चीज़ें रहती है, भगवान का स्थल रहता है, और भगवान और हमारे बीच का संबंध रहता है, नेगेटिव ही नहीं रहती ऐसी चीज़ें। भोजन भी रहता है तो सात्विक भोजन रहता है, और नेगेटिव चीज़ें, इसलिए वहाँ पे पूरा नेगेटिव एनर्जी है, जिससे हमें टेंशन नहीं होती, जिससे हमारा माइंड फ्रेश। और लेकिन अगर हम इसीलिए व्रत के दिन हम पूरे दिन पॉजिटिव एनर्जी रहती है, जो व्रत लेते हैं उन्हीं को पता होगा कि व्रत के दिन क्या होता है। उस दिन पूरा शरीर पवित्र रहता है, हम अपवित्र चीज़ों को सेवन नहीं करते हैं, इसलिए पूरा दिन फ्रेश माइंड रहता है, टेंशन। लेकिन दूसरे दिन हम इन चीज़ों को इस्तेमाल करते तो थोड़ा बहुत नेगेटिव आ जाती है। लेकिन ये नहीं कहती हूँ कि छोड़ो, पर सावन के महीने नहीं खाना चाहिए थोड़ा, क्योंकि भगवान भी जहाँ पर पवित्र चीज़ें रहती है, पवित्र चीज़ों का वास रहता है, भगवान भी वहीं पर आते हैं। जैसे मंदिरों में पवित्र चीज़ें रहती है, अपवित्र चीज़ें नहीं, इसलिए भगवान का वास रहता है वहाँ पे, बड़े बड़े तीर्थ स्थलों में वहाँ पे साक्षात भगवान रहते हैं। क्योंकि अपवित्र चीज़ें खाने से भी मन में भगवान जब आए, भगवान भी जो पवित्र मन रहता है जिसमें सच्चाई हो, वो वहीं पर आता है, जिस पे देवी आती, जो बोलते पवित्र मन होता, तब ये अपवित्र मन में नहीं आता है। तो ऐसा होता
बाकी अपने लिए नुकसानदायक है, बाकी भगवान जब आए या ना, पर हमारे शरीर के लिए ही नुकसानदायक है कि हमारे लिए हमारी नेगेटिव एनर्जी आती है। मीट मांस मदिरा का सेवन करने से शराबियों की हालत देख लीजिए। इसलिए थोड़ा जिस दिन कभी कभी सात्विक भोजन भी करना चाहिए, थोड़ा बहुत अपने लिए फ़ायदा है। और शिव का प्रिय महीना है, कहते हैं कि इस पर्व में मान्यता तो काफ़ी बहुत सारे बोलते हैं, कहावतें हैं, पर अपना मन सच्चा हो, अपने मन में पवित्रता हो, अपने कर्म अच्छे, तो भगवान का वास अपने दिल से ही होगा। अपने आंखें बंद करके तो ऐसा लगेगा हमारे हृदय में ही भगवान का वास है और हमारे मन में ही भगवान की छाया है। भगवान ऊपर से तो देख ही रहा होगा, पर हमें खुद अपने आंखों दिल से भगवान की छवि दिखा, ये तब होगा जब हमारा मन पवित्र हो। शरीर तो पवित्र, नहा धो के तो पवित्र, पर मन का पवित्र होना ज़रूरी है। और थोड़ा पॉजिटिव एनर्जी हो आती है, नेगेटिव ही जाती है। इससे जब महीने में जब पूजा पाठ करते हैं तो नेगेटिव ही जाती है और पॉजिटिव एनर्जी आती है। उस दिन बड़ा मन बहुत शांत रहता, बहुत हल्का रहता। और ऐसे जैसे लहसुन प्याज मीट मांस जिस दिन खा लेते, उस दिन थोड़ा अपवित्रता आ जाती मन में और थोड़ा नेगेटिव ही आ जाती। तो सबसे बड़ी यह है कि अपने मन को पॉजिटिव रखना बहुत ज़रूरी है। मन को नियंत्रण कर लिया जिस दिन आपने, तो समझो बहुत कुछ कर लिया। उस दिन मन में नियंत्रण रहता है, पॉजिटिव एनर्जी रहती है और अच्छा लगता है, खुद के लिए अच्छा लगता है। खुद के अच्छे के लिए तो आप छोड़ सकते हैं ऐसी चीज़ें कभी कभार हफ्ते में खा लिया तो बात है, अलग है। बस प्याज लहसुन ये नहीं कहती, जिस दिन व्रत रहता है उस दिन छोड़। लेकिन मंदिरों में बिना प्याज लहसुन के खाना बनता, बहुत टेस्टी बनता, क्योंकि वहाँ पे वातावरण पॉजिटिव रहता है, पॉजिटिव चीज़ें रहती है वहाँ पे और पॉजिटिव एनर्जी रहती है और खाना भी अच्छा लगता है। मतलब ऐसा लगता है कि मतलब इसी में स्वाद है। बाकी एक प्याज लहसुन वाला खाना खा दिया, वो खा दिया, लेकिन उसमें अपवित्र मन से बनाए हो, पवित्र ना हो, नेगेटिव आज तो खाना भी स्वादिष्ट नहीं लगता। बस महादेव का ध्यान कीजिए, पूजा कीजिए, क्योंकि भले दे ना या ना दे भगवान भले दे या ना दे, पर हमारे वो पूजनीय, उन्होंने इस धरती को इतना खूबसूरत बनाया, इस धरती के लिए इतना कुछ किया, इस संसार को उन्होंने बनाया और शैतानों से इस धरती को मुक्त किया है और राक्षसों का अंत किया। अभी भी है ही राक्षस, धीरे धीरे हो जाएगा अंत, पर राक्षसों से अंत किया। भगवान ने हमें बनाया, हमें धरती इस संसार को इतना खूबसूरत, इसलिए थोड़ा बहुत कुर्बानी तो करनी पड़ती है, क्योंकि वो पूजनीय होते हैं, इसलिए उनकी पूजा करनी ज़रूरी है। धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को।